हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं जिस क्वेश्चन का आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ वो पूछा है हमसे सोनू जाट ने। वो कह रहे हैं कि हेलो सर, नमस्कार। मैं एक साइट इंजीनियर हूँ। मैं आपके वीडियो रोज़ देखता हूँ। आपसे रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सर, मेरा एक क्वेश्चन ज़रूर लीजिएगा। और क्वेश्चन है उनका स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन के टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं आपके लिए इसी पे लेके आया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि स्टेयरकेस जो होती है वो हमारे घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। तो आज के वीडियो में अगर आप ये सब नहीं जानते हैं कि हैंडरेल, स्टेप्स, न्यूल पोस्ट, सोफिट, ट्रेड, राइज़र और लैंडिंग, ये सब क्या होता है और अगर इनका कितना साइज़ रखना है ये आप नहीं जानते हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले तो ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी सीढ़ियाँ बनाने के लिए हमको क्या साइज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि कितना मिनिमम एरिया चाहिए हमको सीढ़ियाँ बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में सबसे पहली शुरुआत हम इसी टॉपिक से करने वाले हैं, जिससे कि आपकी सीढ़ियाँ एकदम कंफर्टेबल बने, प्रॉपर बने, स्टैंडर्ड साइज़ में बने, जिससे कि आपको चढ़ने उतरने में समस्या ना हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं सीढ़ियों से रिलेटेड आपको कुछ वास्तु टिप्स दूंगा, तो आप वो भी चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सबसे पहले हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स हम स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ स्टेयरकेस की, यानी कि स्टेयरकेस का स्टैंडर्ड साइज़ कितना होना चाहिए। फिर स्टेयरकेस बनाने के लिए मिनिमम कितना एरिया चाहिए हमको। फिर स्टेयरकेस के लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट होती है। और एंड में मैं आपको दूंगा कुछ वास्तु टिप्स स्टेयरकेस से रिलेटेड। तो वीडियो में फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को देखने के बाद ही, अगर आप अपने घर का स्टेयरकेस अभी बनाने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद स्टेयरकेस बनाइए। उम्मीद करता हूँ उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसका नाम मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रेड की। अब ट्रेड क्या होता है, जिस हम सीढ़ी चढ़ते टाइम जिस जगह पे अपना पैर रखते हैं, ठीक है, ये वाली जो जगह होती है भाई, हम यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ पे पैर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड की जो चौड़ाई होती है फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रेड की जो चौड़ाई होगी आपकी वो 250 mm यानी कि 10 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। और 300 mm तक आप रख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज होता है 300 mm, लेकिन हम जनरली घर बनाते हैं तो हम 250 से 300 mm के बीच में आप ट्रेड का साइज रख सकते हैं। 250 mm से कम आपका साइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है कि भाई 10 इंच से भी अगर आपका साइज कम है ना, आपका पैर जो है वो आधा इस पे आएगा, ठीक है, और आपके गिरने वगैरह के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिससे कि मेजर इंजरीज हो सकती है। तो ये बात हुई फ्रेंड्स ट्रेड की। नेक्स्ट बात करते हैं राइस क्या होता है। तो देखिए, दो लगातार, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सिविल इंजीनियर अगर आप हैं तो बहुत काम आने वाली है। दो लगातार ट्रेड के, ठीक है, ये दो ट्रेड हो गए, है ना। दो लगातार ट्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, दो लगातार ट्रेड के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा उससे क्या कहेंगे, हम राइज कहेंगे, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख पा रहा है। तो राइजर जो होता है फ्रेंड्स, मिनिमम राइजर की हाइट, ये जो हाइट होती है, एक मिनट, मिनिमम जो राइजर की हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए हमारी। तो ये हाइट जो है हमारी कम से कम होनी चाहिए 150 mm, यानी कि 6 इंच, ठीक है। और जो मैक्सिमम हाइट होगी वो आप कितनी रख सकते हैं, तो वो आपको 200 mm से ऊपर नहीं ले जानी है कभी भी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स विड्थ ऑफ स्टेयर्स की, यानी कि स्टेप्स की जो चौड़ाई रहेगी या लंबाई कह लीजिए, वो कितनी रहेगी। तो देखिए, जो हमारा घर बनता है ना, अगर हम नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउस की बात करें तो मिनिमम 3 फीट आप रख सकते हैं और मैक्सिमम 5 फीट रखते हैं, ठीक है। तो 5 फीट वैसे तो आपको कहीं ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है घर में, 3 फीट आपका सफिशिएंट होता है घर के लिए। और अगर किसी कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें तो 6 से 8 फीट उसमें हम विड्थ जो होती है स्टेयर्स की, तो उसको रख लेते हैं। तो ये बात हुई फ्रेंड्स स्टेयर्स की विड्थ की। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड रेल।
तो हैंडल क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इस तरह की रेलिंग लगी होती है स्टेयरकेस के पास में, जो हम चढ़ते या उतरते टाइम पे अपना जो हाथ का वो सपोर्ट लेके चढ़ते हैं जिससे। तो हैंडल की जो हाइट होती है फ्रेंड्स, वो 750 से लेकर 900 mm तक रख सकते हैं, यानी कि 2.5 से 3 फीट इसकी हाइट होना चाहिए। 3 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2.5 फीट से कम इसकी हाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा लैंडिंग। तो लैंडिंग क्या होता है फ्रेंड्स, दो फ्लाइट के बीच में जो, जैसे कि ये आप यहाँ से चढ़े 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 यहाँ पे आ गए, फिर आपकी लैंडिंग आ गई, फिर अगली फ्लाइट आ गई। तो क्या होता है, आप यहाँ से चढ़ेंगे चढ़ेंगे चढ़ेंगे, तो आप चढ़ते चढ़ते यहाँ पे ये क्या होता है, रेस्ट पर्पज से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो बीच में जो डिस्टेंस मिलता है आपको, दो फ्लाइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एक ये फ्लाइट एक ये फ्लाइट, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैंडिंग कहते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि लैंडिंग का पर्पस क्या होता है, क्यों दी जाती है लैंडिंग। तो सबसे पहले तो दी जाती है स्टेयरकेस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप ये स्टेयरकेस देखिए, आप इधर से चढ़े, है ना, इधर जा रहे थे, लेकिन आपकी डायरेक्शन इधर कर दी इस लैंडिंग ने। या हम इस तरह से देखें तो हम इधर से उतर रहे थे, लैंडिंग आई, डायरेक्शन इस तरफ कर दी। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए। दूसरा क्या होता है, रेस्ट पर्पस से, क्योंकि इंसान यहाँ से चढ़ेगा चढ़ेगा तो उसको क्या होता है, फिर चढ़ते चढ़ते इंसान अगर उसे 50 सीढ़ी एक साथ चढ़ने को कह देंगे तो नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन वो 10 चढ़ के थोड़ा सा चलेगा तो वापस वो चढ़ पाता है, ठीक है। तो इस पर्पज से भी लैंडिंग दी जाती है। नेक्स्ट बात होगी फ्रेंड्स कि लैंडिंग की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो लैंडिंग की विड्थ हमेशा आपको याद रखना है कि जितनी हमारी स्टेयरकेस की विड्थ होगी, उतनी ही हमारी लैंडिंग की विड्थ होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा न्यूअल पोस्ट। आपने देखा होगा सीढ़ियों के स्टार्टिंग और एंड में एक ऐसा पिलर सा होता है ना। सीढ़ियों के स्टार्टिंग और एंड में एक ऐसा पिलर सा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूअल पोस्ट कहते हैं। तो न्यूअल पोस्ट की जो हाइट होती है फ्रेंड्स, वो भी 750 से लेकर 900 mm तक होती है, यानी कि 2.5 से 3 फीट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा सोफिट, ठीक है। तो सोफिट क्या होता है, जैसे यह जो आपका स्टेयरकेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, इसकी जो नीचे वाली ये जो स्लैब डली होती है ना, पहले हम छत डालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीढ़ियाँ बनाते हैं। तो नीचे वाली जो स्लैब डली होती है ना, एक मिनट में आपको अच्छा से इसमें दिखाता हूँ। ये जो स्लैब डली होती है, पहले ये स्लैब डलती है, उसके बाद में सीढ़ी बनती है उसके ऊपर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोफिट। इसको वेस्ट स्लैब भी कहते हैं, ठीक है, वेस्ट स्लैब। तो इसकी जो थिकनेस होना चाहिए, यानी कि इसकी जो मोटाई होना चाहिए, वो 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 इंच की कम से कम स्लैब डलना चाहिए हमारी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा पिच ऑफ स्टेयर। तो देखिए, सबसे पहले तो पिच क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा स्टेयरकेस जा रहा है ना, और ये हमारा ग्राउंड है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को क्या कहते हैं, पिच ऑफ स्टेयर। तो पिच जो होती है स्टेयरकेस की, वो 38 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर आपका 42 डिग्री से, ये अगर देखो, अभी ये 38 डिग्री है ना भाई, और मान लीजिए कि 50 डिग्री होने के लिए क्या होगा, ये और उठेगा, है ना भाई। 50 डिग्री है तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। तो वो क्या होता है कि आपके ग्राउंड से उसका क्या होगा कि स्लोप बढ़ जाएगा, ठीक है। स्लोप बढ़ जाएगा तो आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, है ना। दूसरा आप क्या होता है, अगर 38 से कम हो गया, 38 से कम हो गया, यानी कि मान लीजिए ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, तो आपका स्टेयरकेस बन ही नहीं पाएगा भाई। कितना ऊपर ले जाके यहाँ पे छत पे मिल पाएगा वो। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड एंगल होता है, वो होता है हमारे स्टेयरकेस का 38 डिग्री से लेके 42 डिग्री। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स हेडरूम। तो हेडरूम क्या होता है हमारा, कि मान लीजिए कि कोई आपका ये ट्रेड है, ठीक है, कोई सीढ़ी है, ट्रेड है, आप उस पर खड़े हैं, तो यहाँ से लेके ऊपर जो छत की सीलिंग होगी, ये हाइट को हम क्या बोलते हैं, हेडरूम, ठीक है। तो ये जो हाइट होती है ना, ये 7 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि भाई, अगर कोई 7 फीट हाइट वाला आदमी है, आपने हाइट रख दी सीढ़ियों की 6 फीट, तो चढ़ने उतरने में उसका तो सर टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये 7 फीट से कम हाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा फ्लाइट। तो
तो फ्लाइट क्या होता है देखिए, एक पूरा ये आपने देखा होगा होता क्या है कि पहले एक फ़्लाइट बनी होती है जिसमें 8-10 सीढ़ियाँ होती है, फिर लैंडिंग आती है, फिर एक फ़्लाइट आती है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि दो लैंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, है ना, यह जो एलिमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ़्लाइट। तो फ्लाइट का क्या फ्रेंड्स क्या स्पेसिफिकेशन होता है कि एक फ़्लाइट में मिनिमम स्टेप 3 से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 12 स्टेप आ गए ना आपके, तो उसके बाद में एक लैंडिंग आपको देनी ही चाहिए, जिससे कि चढ़ने में आसानी रहती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा, हाँ, कि दो फ्लाइट के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए आपका ये स्टेयरकेस इधर से आया और इधर जा रहा है ये, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कम से कम 300 mm होना चाहिए, यानी कि 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए डिस्टेंस। और आप बनाते हैं तो लगभग इतना डिस्टेंस आ भी जाता है उसमें। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बहुत ही मेन बात कि जो कंक्रीट यूज़ होगी रेशो, ठीक है, जो कंक्रीट का रेशो यूज़ होगा वो कितना होना चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको स्टेयरकेस में 1, 1.5, 3, यानी कि कौन सी ग्रेड हो गई है, ग्रेड हो गई है M20। M20 का रेशो 1, 1.5, 3 से आपको कंक्रीट का रेशो नहीं रखना है, M20 ग्रेड से कम की यूज़ नहीं करना है। जिसमें 1 क्या होता है हमारा सीमेंट, 1.5 क्या होता है हमारा सैंड, और 3 क्या होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। अब लेकिन होता क्या है, हम घर वगैरह बनाते हैं तो हम 1, 1.5, 3 तो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो देखो होता क्या है कि एक बोरी सीमेंट में लगभग एक बोरी जो होती है सीमेंट की उसमें लगभग 3 तगारी सीमेंट निकलता है ना। तो आप 3 तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत और 7 तगारी गिट्टी मिला सकते हैं। ये आपका बिल्कुल अच्छा रेशो रहेगा स्टेयरकेस के लिए। तो फ्रेंड्स ये बात हुई कंक्रीट की। अब बात करते हैं कि मिनिमम स्टील कितना देना होता है। तो देखिए जो स्टील यूज़ होगा स्टेयरकेस में वो 12 mm से कम का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं कहीं देखा है कि वो 10 और 8 mm में स्टेयरकेस बना देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में जो होता है आपका स्टेयरकेस लटकने के चांस बढ़ जाते हैं उससे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स फ्लोर टू फ्लोर हाइट। देखिए आपकी जो ग्राउंड लेवल से लेके आपकी छत की हाइट होगी, है ना, वो बहुत ही मायने रखती है आपका स्टेयरकेस बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी हाइट रख दी तो आपका स्टेयरकेस एकदम अच्छे से चढ़ जाएगा, वो नहीं चढ़ पाएगा बिल्कुल। आपकी स्टेयरकेस में गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कि कुछ सीढ़ियाँ बड़ी हो गई, कुछ सीढ़ियाँ छोटी हो गई। तो जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट होती है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो वो 10 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ से फ्लोर से मेरा मतलब है ये जो फ्लोर है यहाँ से लेके छत के ऊपर तक की हाइट जो है वो कितनी, 10 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमेशा जो हाइट है आपको 6-6 इंच के इंटरवल में रखना है। यानी कि मान लीजिए आपने 10 फीट रखी, अगर 10 फीट नहीं रखी तो आपको 11 फीट रखना पड़ेगी, या 11 फीट 6 इंच, या 12 फीट, या 12 फीट 6 इंच। क्योंकि क्या होता है जो राइज़र होता है हमारा वो 6 इंच का होता है हमेशा। ये जो राइज़र होते हैं ये 6 इंच के होते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10 फीट 2 इंच रखी तो बाकी सब तो आपके 6-6 इंच में आ जाएंगे, आखिरी में आपका 2 इंच ही बच जाएगा। तो आपको हमेशा 6-6 इंच के इंटरवल में हमारी छत की जो है हाइट रखना होती है। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स कि स्टेयरकेस बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो देखिए हाइट तो मैंने बताया आपको मिनिमम 10 फीट, और जो चौड़ाई होगी वो आपकी मिनिमम कितनी होना चाहिए, 6 फीट कम से कम आपकी चौड़ाई होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा क्या, नेक्स्ट आता है हमारा हाँ, तो स्टेयरकेस का साइज जो है फ्रेंड्स हमारा नीचे दिए हुए 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ स्टेयर पे कि कौन से टाइप का आपका स्टेयर है, ठीक है, यू शेप्ड है या राउंड है या क्या बोलते हैं स्पाइरल है। दूसरा, आपका प्लॉट साइज़ कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। राइज़र की हाइट कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। और जो बिल्डिंग की हाइट है या पर फ्लोर की हाइट है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर की फ्लोरिंग से फर्स्ट फ्लोर की छत तक की कितनी हाइट है उस पर भी डिपेंड करता है। और फ्लाइट की चौड़ाई पे भी डिपेंड करता है, यानी कि ये चौड़ाई पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स हमारा कि मिनिमम एरिया जो है स्टेयरकेस बनाने के लिए, यानी कि ये जो जिस जगह में मान लीजिए सीढ़ी बनी हुई है पूरी, वो कितना होना चाहिए, 50 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए आपका। 50 स्क्वायर फीट अगर है तो प्रॉपर आपका सीढ़ी वहाँ पे बन पाएगी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा, हाँ, अब यहाँ से बात करेंगे हम
कि स्टेयरकेस के लिए कुछ वास्तु टिप्स की। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि जो लोग अगर वास्तु में बिलीव करते हैं तो वो वीडियो यहाँ से आगे देख सकते हैं, और जो नहीं बिलीव करते हैं वो सिंपली स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे जो वास्तु के हिसाब से अपना पूरा सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं तो आप यहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें तो बेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं कि स्टेयरकेस में कौन कौन सी डायरेक्शन बेस्ट होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप साउथ वेस्ट में अपना स्टेयरकेस बना रहे हैं तो सबसे अच्छी डायरेक्शन है आपकी साउथ वेस्ट। इसमें आप स्टेयरकेस बनाइए, सबसे अच्छा यही रहता है, क्योंकि जो वास्तुशास्त्री होते हैं वो भी इसी डायरेक्शन का सजेशन आपको देते हैं। दूसरी, साउथ में अगर आप बनाते हैं तो भी बहुत सही है, ठीक है। वेस्ट में अगर आप बनाते हैं तो भी ठीक है। अब अगर आप इन तीनों डायरेक्शन में नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप इन तीनों डायरेक्शन में नहीं बना पा रहे हैं तो आप जा सकते हैं किसकी तरफ, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों को ओके ओके कह सकते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी ईस्ट। ईस्ट में आपको कभी नहीं बनाना है स्टेयरकेस, क्योंकि इसको बुरी डायरेक्शन माना जाता है। उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर ऑफ हाउस, यानी कि आपके घर के सेंटर में कभी भी भूल के आपको स्टेयरकेस नहीं बनाना है इन तीनों डायरेक्शंस में। तो आप अगर स्टेयरकेस बनाना है आपको तो सबसे बढ़िया तो आपके लिए साउथ वेस्ट हो गई। साउथ और वेस्ट भी बना सकते हैं, और अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। बाकी लास्ट की जो ये 4 डायरेक्शन है इनमें आपको भूल के भी स्टेयरकेस कभी नहीं बनाना है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, स्टेयरकेस जो है सबसे पहले तो वो कितनी होना चाहिए हमारी, जैसे हमेशा क्लॉकवाइज चलना चाहिए। देखो घड़ी हमारी कैसे घूमती है, कोई घड़ी होती है हमारी, वो कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, हमेशा इस तरफ घूमती है। तो हमारा जो स्टेयरकेस है वो भी इस ही तरफ घूमना चाहिए हमेशा। क्योंकि स्टेयरकेस क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेयरकेस जो है अपने साथ कुछ एनर्जी लेके चलती है, ठीक है ना। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहली बात तो आप माने या ना माने ये फैक्ट है कि जो हमारी अर्थ है यानी कि जो हमारी धरती है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको चढ़ने में उसमें एनर्जी कम लगती है। दूसरा, स्टेयर जो है अपने साथ कुछ एनर्जी लेके चलती हैं। तो आप अगर वास्तु को फॉलो करते हुए स्टेयरकेस बनाएंगे तो हमेशा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स, वास्तु के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टेप कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टेप जो होते हैं हमेशा ओड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो नंबर जो दो से जिसमें दो से भाग नहीं जाता है, यानी कि 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है। कभी भी आपको स्टेप्स ऐसे नहीं रखना है कि 10, 12 इनमें दो से भाग चला जाता है। तो जिसमें दो से भाग चला जाता है वो आपको स्टेप्स का नंबर कभी भी नहीं रखना है अपने घर में। नेक्स्ट बात आती है कि जहाँ तक हो सके फ्रेंड्स आपको स्पाइरल स्टेयरकेस यानी कि इस तरह के, और सर्कुलर स्टेयरकेस ये जो घूमते हुए चलते हैं, इनको अवॉइड करना है। इस टाइप के स्टेयरकेस जितना हो सके आपको अपने घर में नहीं बनाना है। अब एक बात और फ्रेंड्स करते हैं हम, डायरेक्शन की बात तो हमने की, एक बात और करते हैं कि डायरेक्शन आपकी जैसे जो भी है, अच्छी डायरेक्शन भी अगर आपकी है ना, तो जो है आपकी स्टेयरकेस जो है अगर ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट तक जाती है या नॉर्थ से शुरू होकर साउथ तक जाती है तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा अकॉर्डिंग टू वास्तु। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स, आपके स्टेयरकेस की शुरुआत में या एंड में आपको कभी भी भगवान की या अपनी फैमिली की या किसी भी और तरह की फ़ोटो कभी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर कोई सीनरी है जैसे कि माउंटेन, झरना, इस टाइप की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, ये आपके स्टेयरकेस के साथ अच्छी रहती है। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स कि कभी भी जैसे यहाँ से आप अंदर आ रहे हैं, आपके घर की मेन एंट्रेंस है, उसके सामने कभी भी स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए आपका। थोड़ा दाएं बाएं आप कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल सामने उसके बिल्कुल आपका स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि कभी भी आपको स्टेयरकेस में डार्क कलर यूज़ नहीं करने चाहिए। क्या मतलब है डार्क कलर का, यानी कि इस तरह के ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, इस तरह के कलर आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, हमेशा लाइट कलर यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सॉरी, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा था कि स्टेयरकेस बनाते हुए समय हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, टेक्निकली भी और वास्तु के हिसाब से भी।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, जिन्होंने ये सवाल पूछा था उनकी भी और आपकी भी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एम रखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो पे मिनिमम 10 लाइक तो करना, ठीक है। मिनिमम 10 लाइक का एम रखते हैं इस वीडियो पे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझको 4-5 दिन लगे, तो उसके लिए 10 लाइक तो बन ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले डेली के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी लाइक इंजीनियर्स।